अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप के सब खैरियत से होंगे। आज वैक्सिंग करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से वैक्सिंग की जाती है, कौन से प्रोडक्ट के साथ की जाती है, अब कौन सा प्रोडक्ट बाय करें और किसका रिज़ल्ट जो है वो सबसे बेहतरीन है। बहुत सी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि जी वैक्स कौन सी वाली ख़रीदें। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जी लुबनास की वैक्स। लुबनास की वैक्स जो है ये अभी हम वंडर वैक्स यूज़ कर रहे हैं जो सॉफ्ट वैक्स है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन वैक्स है जी ये। सॉफ्ट वैक्स भी जो है गोल्डन गर्ल की वो भी बहुत अच्छी वैक्स है, पर यह है कि अगर आप अच्छी सी वैक्स बाय करना चाहते हो, इतनी कॉस्टली भी ना हो, तो लुबनास की वैक्स सबसे बेस्ट है। इसके बाद आ जाता है जी मेन पार्ट इसका कि आप वैक्सिंग स्ट्रिप कौन सी यूज़ करें। यहाँ ये कॉटन रोल है। आप इसके अलावा कपड़े की जो स्ट्रिप्स मिलती हैं उसको भी यूज़ कर सकती हैं, पर अच्छा ये है कि आप ये रोल बाय कर लो। ये रोल जो है ये आपका काफ़ी टाइम चलेगा और इसकी स्ट्रिप्स आप काट लोगे। मार्केट में इसके साथ का एक कटी हुई स्ट्रिप्स भी सेल होती हैं, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। अगर आप ख़ुद से ये रोल परचेज़ करते हो तो वेल एंड गुड। ये रोल का ये है कि आप इसको कटिंग करके अपने हिसाब से छोटी बड़ी हर तरह की स्ट्रिप्स काट सकते हो। अभी ये जैसे मैंने एक बड़ी स्ट्रिप काटी है, इस साइज़ की जो स्ट्रिप्स हैं ये आपको कटी हुई मिलती हैं, और इसी में आप अगर ये रोल ले लेते हो तो आप इसमें छोटी बड़ी हर तरह की स्ट्रिप काट सकते हो, और ये आपका बहुत से टाइम जल जाएगा और मिलेगा भी बहुत रीज़नेबल। इस तरह से आप इसकी स्ट्रिप्स काट लोगे, और इसका फ्रंट बैक जो है वो इस तरह से कुछ भी नहीं होता। जो ज़्यादा आपको इस तरह दानेदार सा लग रहा है वो आपने वैक्स के ऊपर चिपकाना है, और जो आपको फ्लैट लग रहा है वो आपके हाथ की तरफ होना चाहिए। सैलून से ज़्यादातर लड़कियां वैक्स करवाती हैं, और कुछ लड़कियां जो है घर में भी वैक्स करती हैं। अगर आप करना चाहते हो घर में वैक्सिंग, तो ये लुबनास की वैक्स सबसे बेहतरीन है। इस तरह से आप इसकी वैक्स को लोगे, और ये शुगर वैक्स है, इस तरह से इसकी एप्लीकेशन होगी, और बिल्कुल भी आपकी ये वैक्स जो है वो सख्त नहीं होगी। यानी कि हार्ड वैक्स होती है वो आपको पहले गर्म करनी पड़ती है। इस वैक्स का ये है कि आपको गर्म नहीं करनी पड़ेगी। शदीद ठंड में आप इसको गर्म कर सकते हो। अगर शदीद ठंड है तो फिर थोड़ी सी ये है कि हार्ड हो जाएगी। अदरवाइज़ ये देखें कितने अच्छे से इसकी एप्लीकेशन हो रही है, और आराम से आपकी वैक्सिंग हो जाती है, और बाल भी बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं। शदीद अगर गर्मी हो तो आप सबसे पहले कोई सा भी टेल्कम वो सबसे पहले स्किन पे लगाएं और उसके बाद वैक्सिंग करें, ताकि आपकी जो वैक्स है वो अच्छे से हो, स्वेटिंग ना हो फेस पे या आर्म्स पे, लेग्स पे स्वेटिंग ना हो। और इसके अलावा आप अगर वेदर अच्छा है, जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो आप वैक्सिंग को इसी तरह भी कर सकते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे स्टॉक में लोगे। अगर आप घर में वैक्सिंग कर रहे हो, स्टार्ट है आपका, तो आप इस तरह छोटे छोटे स्टॉक में वैक्सिंग करेंगी। कम पार्ट पे लगाओगे और उसके बाद आप अपनी स्ट्रिप लगाएंगी। जितनी आप पतली तय लगाओगे उतनी अच्छी वैक्सिंग होगी। इस तरह से आपने पतली सी, बिल्कुल पतली सी तय लगानी है, और आप ऊपर स्ट्रिप रखोगे। एक दो दफ़ा आपने ऐसे रब करना है, और फिर आपने स्किन को पकड़ के तो फिर स्ट्रिप खींचनी है। आपने सबसे पहले स्किन को पकड़ लेना है और फिर स्ट्रिप खींचनी है, ताकि बाल अच्छे से रिमूव हो। वैक्स करने का एक तरीका ये है कि आप कम से कम पार्ट पे लगाएं और उसके बाद आप अपनी वैक्सिंग कर लें। दूसरा ये है कि आप जितनी पतली तय लोगे उतने अच्छे से वैक्स होगी। आप इस तरह से लगा लोगे हाफ आर्म्स पे या लेग्स हैं तो अच्छे से आप पहले वैक्स लगा लोगे। पर इसका ये है कि आप ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते, यानी आपने जल्दी जल्दी से वैक्स को अप्लाई करना है, और उसी स्पीड से आपने वैक्स स्ट्रिप भी लगानी है, और आपने अपनी वैक्सिंग कंप्लीट कर लेनी है। कि बॉडी पे जितनी देर वैक्स लगी रहेगी तो वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगी कि आप जितनी जल्दी वैक्स लगा रहे हो उतनी जल्दी आप स्ट्रिप से उतारना भी स्टार्ट कर लें। इस तरह से आपने सबसे पहले वैक्स लगा ली, और साथ ही आप अपनी स्ट्रिप लेंगी और तेज़ी तेज़ी से वैक्स करना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, इस तरह आपका टाइम भी बचेगा, और आपकी वैक्सिंग भी जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, और इतना पेन भी नहीं होता।
आपने कम से कम जो हैं वो स्ट्रिप्स ज़ाया करनी है। जो आपने एक स्ट्रिप ली है, आपको लगे कि जी हाथों की तरफ से अगर आपकी गंदी हो रही है स्ट्रिप ज़्यादा, आपके हाथ गंदे हो रहे हैं साथ, तो आप उसको फ़ोल्ड कर लोगे। फ़ोल्ड करके तो फिर से उसको स्टार्ट कर लोगे। उसी स्ट्रिप के साथ आपने वैक्स करनी है। स्ट्रिप्स आपने ज़्यादा गंदी नहीं करनी, जितनी आप स्ट्रिप्स कम गंदी करोगे उतनी अच्छे से वैक्स भी होगी। और बालों की पोजीशन जिस साइड पे हो, जैसे कि अगर नीचे वाली साइड पे बालों की पोजीशन है तो आप वैक्स को भी उसी एंगल से लगाओगे और स्ट्रिप भी उसी एंगल से खींचेंगी, बजाय इसके कि अगर आपके बाल जो हैं वो उल्टी रुख के हों और आप सीधे रुख की वैक्स नहीं लगा सकते। जिस रुख पे बाल हो उसी रुख पे आपने वैक्स लगानी है और उसी रुख से आपने अपनी स्ट्रिप भी इस तरह से करके खींचनी है। वैक्स को करके आप उसके बाद आफ्टर वैक्स लगा सकते हो या कोई भी लोशन आप लगा सकती हैं इसके बाद। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है या अगर आपको लगता है कि जी रैश हो गया स्किन पे, तब भी अगर आप आफ्टर वैक्स लगाओगे या कोई सा भी लोशन लगा लें, अगर आपके पास आफ्टर वैक्स नहीं है तो स्किन जो है वो थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने लुबनास की वैक्स यूज़ की है और आप देखेंगे रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आया है और कितने अच्छे से वैक्स हुई है। बिल्कुल भी आपको 2-3 दफ़ा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप दोबारा से वैक्स लगाएं और फिर से करें। रिज़ल्ट देखें आप कितना बेहतरीन आया है। अभी ये लुबनास की वंडर वैक्स है, ये सॉफ्ट वैक्स है। इसी में एक और चीज़ आती है जो इसी के साथ दूसरा टिन पड़ा हुआ है, ये है जी लुबनास की वैक्स के साथ जो मैंने आपको अभी ये दिखा रही हूँ, ये डॉक्टर प्रोफेशनल के नाम से है वैक्स। ये भी सॉफ्ट वैक्स है और ये वैक्स जो है ये अभी मेरे पास फ्लेवर जो पड़ा हुआ है ये लेवेंडर है और इसका कलर जो है वो ब्लू है जी, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। और टिन जो है ये आपको इस तरह से टिन मिलेगा और ये सॉफ्ट वैक्स है, जैसे शुगर वैक्स है सेम उसी तरह ये भी है, सिर्फ इसका कलर चेंज है और ये पेंट की तरह इसका टेक्सचर आ रहा है। ये बिल्कुल भी रीका नहीं है। रीका की वैक्स बोल के लोग दे देते हैं काफ़ी सारे शॉपकीपर्स, पर ये रीका की वैक्स नहीं है। रीका जो वैक्स है वो हार्ड होती है और उसको गर्म करके यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्ट वैक्स की तरह ही है। रीका का टिन जैसा है, ये सेम लाइक उसी तरह का टिन है। अदरवाइज़ इसके बहुत से फ्लेवर्स आते हैं, जैसे बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इसके फ्लेवर्स आते हैं, ऑरेंज में भी आ रहा है। पर ये सॉफ्ट वैक्स ही है, शुगर वैक्स, यानी जो शुगर वैक्स होती है ये वो है। इसको भी गर्म किए बगैर आप कर सकते हो। यानी अगर आपको लुबनाज नहीं मिल रही या सॉफ्ट टच की वैक्स नहीं मिल रही तो आप इसको भी लगा सकते हो। इसको मैं आपको करने का तरीका बताती हूँ। सेम उसी तरह आपने इसको लेना है, जैसे आप शुगर वैक्स को लेते हो उसी तरह से आप इस वैक्स को भी लोगे। और ये देखें, ये है जी डॉक्टर प्रोफेशनल के नाम से ये वैक्स है, ये लिखा हुआ भी है इस पर। आप सेम उसी तरह से लोगे जैसे सॉफ्ट वैक्स लेते हो। एप्लीकेशन भी आपने इसी तरह करनी है, बिल्कुल लाइट सी करके आप इस तरह एप्लीकेशन करोगे इसकी, और जितनी कम तय लगाएंगी आप उतनी अच्छी वैक्स होगी। और उसके बाद आपने स्ट्रिप को देख लेना है कि कौन से एंगल से लगा रहे हो और आपने इस तरह से स्ट्रिप को लगा के ये वैक्स कर लेनी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको रीका की वैक्स का जो है मेथड बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।